स्वयं वाणी तो मंगलाचरण कहां से होगा? यहाँ पर 3 मंगलाचरण हुआ है। शुरू में वेद व्यास ने भी किया, फिर सुखदेव गोस्वामी ने किया, सबका आएगा मंगलाचरण, इसके बाद सुध गोस्वामी ने। अब व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत चार्थे सभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमिदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मिषा धाम्ना तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, यहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने ज शब्द से यह प्रारंभ किया। ज क्या है? जकार। जकार दग्ध अक्षर है। जीवन की यात्रा जन्म जस। और भागवत का अंतिम शब्द क्या है? परम। यानी जन्म से शुरू हुई जीवन की यात्रा परम की ओर अग्रसर हुई। परम ब्रह्म परमेश्वर परम सत्य है। 12 स्तुति हुई, तो वहां पर जितम जितम तेजित यज्ञ भाव जस। और गोपी गीत में भी प्रथम चरण पालाक्षर ज जयति तेदिकं जन्मना जयति वीरा सरस्वती। जैसे हुआ। और वेद स्थिति भी की गई, तो वेद स्थिति में भी जय 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 राम जी। इसलिए 12 स्तुति करने के द्वारा और वेद स्तुति साधना के द्वारा और गोपी की भक्ति के द्वारा स्तुति की गई। इसलिए जकार। भागवत के पहले मध्य और अंत में सत्य प्रतिपादित हुआ। यहाँ पर सत्यम परम धीमहि, बीच में सत्य व्रत सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यस्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। गर्भ स्थिति में ब्रह्मा जी, इसके बाद प्रश्न है। शुरू में पहले मध्य और अंत तीनों में सत्य है। आदि मध्य और अंत त्रिकालावादी सत्य है, क्योंकि धर्म और दूसर सत्य समाना। यहां पर सत्य से प्रारंभ किया गया और इसका शुभारंभ भी ब्रह्म सूत्र से किया गया। ब्रह्म सूत्र में क्या है? अधातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें क्या है? जन्माभ्यस्य यत। श्रीमद् भागवत में जो प्रतिपादित होगा वह सब वेद संबंध। इस मंगलाचरण किसी देवी देवता का नाम लेकर के नहीं पुकारा गया। जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को पुकारा गया। कौन परम सत्य है? कथम भूतम सत्यम? सत्य व्रत सत्य परम। 9 बार सत्य व्रत सत्य परम सत्य 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 से सत्य सत्यम सत्यात्मकं तां शरणं। सत्यम सच्चिदानंदम स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वर धीमहि धियाहि। सच्चिदानंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। ये ते चांस कलापुंसः कृष्णस्य भगवान से ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद।
इसलिए भगवान कृष्ण ही सत्य है। जब सत्य की घर में आए तो ब्रह्मा ने भी स्तुति किया, सत्य सत्य कर। इसलिए जन्माद्यस्य जन्मयादि आद्यस्य जन्मादि विकार रक्ष्याप्यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो परमा भगवान श्री कृष्ण अजन्मा होते हुए देव के यहाँ लाला बनकर आए। वसुदेव ने जन्म लिया तो आप ज्ञान से परे हैं, फिर भी लीला के उद्देश्य से उन्होंने जन्म धारण किया। अन्वयाद इतर गोकुले पैदा हुए मथुरा में अपने मामा कंस के कारागृह में, लेकिन कहां पहुंच गए? गोकुल। और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कब चले गए। इसलिए चार्थे सुभिज्ञ अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ। इसलिए ऐसे विपुल है, किसी को पता नहीं चला, निकल गए मथुरा से गोकुल। स्वराट है स्वेषु गोपेषु राजते शोभते स्वराट। जो गोपियों के साथ परम स्वरूप को प्राप्त हुए उस स्वराट के ऐसे प्रभु श्री कृष्ण है जो गोपियों के साथ परम स्वरूप को प्राप्त हुए। अथवा सारे गामा पद सात स्वर है उससे संबंधित। दिव्य स्वरों के साथ ब्रज में विभूषित हुई। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा श्वेतांबरा दरुण बिंब फलाभिषा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरभिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे भगवान स्वराट और स्वराट का मतलब होता है स्व तत्लक्षण सुनेन राजते स्वराट। स्वराट का मतलब है अपने आनंद में हमेशा आनंदित रहते हैं। यह स्वरूप लक्षणा के अंतर्गत है। एक एक जीव जो आवश्यकता होती है, प्रत्येक जीव जितने भी कीट पतंगादि से लेकर के विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गति स्त्री सुनी चुपा कर पंडिता सब में परमात्मा जो सुदर्शी यंत्र से देखे जाने वाले छोटे छोटे कीड़े भी हैं, उनमें भी है और बड़े बड़े ब्रह्मा तक लेकर सब। तो सबको जो इच्छा की पूर्ति होती है भगवान सबकी पूर्ति कर रहे हैं। बिना उनकी इच्छा की कोई नहीं रह सकता। सबकी पूर्ति करने वाले भगवान कृष्ण है। सत्यम परम, इसलिए परम सत्य की उपासना। जन्माद्यस्य यतः यस्मात् और विश्वस्य जन्म स्थित भंडार जिसमें जिस परमेश्वर के द्वारा इस विश्व प्रपंच का जन्म हुआ, भगवान के द्वारा पूरा ब्रह्मांड बना, संकल्प का सृष्टि उदय हुआ तो संकल्प के सृष्टि का फल है। वही सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार भी कर देते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु रूप में पालन करना और शंकर के रूप में संहार कर देना। इन्होंने तेने ब्रह्म आदि आदि कवये आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्म के आदि कवि ब्रह्मा को जब भगवान गर्भोदक साई विष्णु से कमल पुष्प निकला उस पे शिल्पकारी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा कमल पुष्प आए और ब्रह्मा लगे पता लगाने मेरा उद्भव स्थान कहाँ है। लगाते रहे, कई कल बीत गया, पता नहीं लगा पाए। इसमें 3 लोग 14 भुवन
आकर के बैठ गए कमल पुष्प पर। उस समय भगवान ने आकाश में तप करो तप करो, जब तप किए तेने ब्रह्म हिदादि आदि कवय ब्रह्मणे, ब्रह्मा को संकल्प मात्र में, किसी पाठशाला में पढ़ाया लिखा नहीं, संकल्प किया, चारों वेद के ज्ञाता हो गए ब्रह्मा। क्योंकि जल जलता था चारों तरफ, जब चारों तरफ अपना पुस्तक घुमाए 4 मिनट हो गए। इसे बड़े बड़े ब्रह्मा की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान किस संकल्प से विरोध हो जाते हैं। मोह्यंती यश सूर्य, सूर्य विद्वांस मोहंती मोहम प्राप्ति। बड़े बड़े विद्वान वेद को समझने में विमोह जाते हैं। वह वेद संकल्प बाद में ब्रह्मा को प्राप्त हो गया, तो संकल्प किया तेजो बारिदा मथा विनिमयो। जिस परमात्मा की सत्ता से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है, ये पूरा संसार क्या है, सब दिखाई दे रहा है, भाई भाई हम सब ऐसा कुछ है, असत्य है। यह दृष्टम तब नष्टम, जो संसार में दिखाई दे रहा है सब नष्ट होने वाला है, और जो दिखाई नहीं देता नष्ट होने नहीं। संसार को बनाने वाले परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, शाश्वत है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है संसार भी नष्ट हो जाएगा। आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, शाश्वत है, एक शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर भी नष्ट होने वाला है। इसलिए तेजो बारिदा मथा विनिमयो, जिस तरह मनुष्य में जाइए, जब धूप पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो है सूर्य की रोशनी, लेकिन लगता है कि कहीं जल है, जल का भाग होता है। उसी तरह जो नहीं है उसे प्रतीत होता है, जो सत्य है वो मान नहीं पड़ता। उसी प्रकार से दिखाई देता है, जैसे स्वप्न में भिखारी की हालत। एक भिखारी स्वप्न में राजकुमार बन गया, और निद्रा टूटी तो ही भिखारी का भिखारी। सपने होई भिखारी और अंकनाथ पति हो, और जागे लाभन हानि कुछ कष्टिम प्रपंच जीरो। तो भिखारी स्वप्न में तो राजा बन गया, लेकिन आखिरी तो वही भिखारी का भिखारी, कुछ फायदा नहीं। तो जिस माया के प्रभाव से मिथ्या संसार भी, मिथ्या संसार भी सच्चा लगता है, दिखाई देता है। धामना स्वेन सदा निरस्त पूर्वक, और आंख खुलते ही सच्चाई सामने जाती है। यह माया का प्रभाव है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। वास्तव में जो है वो नहीं है, जो नहीं है वही है। जिसको देख रहे हो किसी काम का नहीं, लेकिन हम माया के चक्कर पड़े हुए हैं। यही मेरा है, मेरा पुत्र है, मेरा जमीन है, मेरा जायदाद। यस्यात् बुद्धि कुलपेत धातु की सदी करता बुद्धि तीर्थ बुद्धि सलन के जने सदीपे से। जिसकी बुद्धि मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा, उसकी बुद्धि गाय से बढ़कर है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए अरे इतना तक कि माया के चक्कर में पड़ करके ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। जो सब सत्य का करके भगवान की वंदना कर रहे हैं, अगर स्थिति में सत्य बता सत्यम, वो भी याद कब है ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मा तुम वस्वस्पाद रूपम तेने विस्तार। वो भी भगवान के बछड़े को चुरा कर जाकर उनकी परीक्षा करना चाहिए, वो भी विमोहित हो गए। अरे यहां कहां तक कहा जाए, मोह्यंती सूर्य, सूर्य बलदेवा गोविंद की लीला से तो बलदाऊ भी
विमोहित रहते हैं। और की बात कहां तक कहा जाए, वो भी लीला को रस नहीं जा पाता। यत्र श्री कृष्ण ते विसर्ग विसर्ग है भगवान का। भगवान के 3 धाम है, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका। मथुरा के परकर है श्रीधाम, मंगल, वृंदावन का श्रीधाम मंगल है, मथुरा के क्रूर जी उद्धव है, द्वारिका के रुक्मणी और सत्यभामा। तीनों धामों के परिकर और विशाल सत्य है वो। और तेजोवान विदान था विनिमय। कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी का कलरव भी उदित हो जाता है। गिरनार गोवर्धन रस्सी जल की तरह पिघल जाते हैं और जमुना जी पत्थर की तरह जम जाते हैं। तो ऐसे परम सत्य परमात्मा को ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो नेमस्सराणां सदा वेद्यं वास्तव वस्त्र वस्तु शिवदं तापत्रयो पूर्णम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवी धर्म प्रोजित। इसमें किसी प्रकार के कैतो धर्म का निरूपण नहीं हो रहा है। कैतो धर्म किसे करते हैं? कैतो धर्म 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इस्लाम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, इतने भी धर्म है सब जो धर्म सनातन धर्म राजकाल से है, अंतकाल तक रहेगा। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए, जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कैतो धर्म नहीं है। शिवदम शिवम कल्याणम ददार शिवदम, तो कल्याण देने वाला है। महामुनि श्री व्यास जी के द्वारा रचित इसे सुंदर भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है और इस किसी प्रकार का व्यवस्था इसमें नहीं है। इसलिए श्रीमद्भागवते महापुराणे किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते श्रीमद्भागवतम परम धर्म निरूपित सताम निमत्सराणां परमो धर्म निरूपित सताम भूतान युपनानां निमत्सराणां। जो सताम का अर्थ है भगवान कंपित, भगवान श्रीधर स्वामी लिखा है भगवान पिंपना विमत्सराणाम। विमत्सर का अर्थ होता है जो इसमें किसी प्रकार का उत्कर्ष और किसी प्रकार बड़ाई किसी में नहीं है। किसी को बुराई को देकर बुराई करे, बड़ाई को देकर बड़ाई करे। इसलिए इसको हमेशा सुनना चाहिए। और तीसरे में निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुर्हो रसिका। अन्वय इस प्रकार है। भूवे भाव का संत के सर्वे भागवतम रसम मुहुर्मुहुः आलयन् लय प्रयत्न।
हे भाव से यह भागवत रस जो है जब तक अपना जीवन है तब तक इसे दिया जाए। निगम कल्पतरु क्या है? नितरा गमयति बोध्यति सैको वेद। यह वेदों का परिपक्व फल है। कैसे पता लगा परिपक्व फल है? दुख मुखा। जब किसी फल में तोता या ठो लगा देता है तो मालूम पड़ता है यह फल का है, मीठा है। तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की भोज से यह जो है और मीठा हो चुका है। कहते हैं जब पका फल है तो कुछ डाली जब गिरता होगा तो फूट जाता होगा, उसका रस निकल गया होगा। कहा नहीं, सीधा स्वामी कहते हैं शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सदै अखंड मेवा न तो कुछ नहीं पाते। यह डायरेक्ट नहीं आया, शिष्य प्रशिष्य शाखा से होता है। कृष्ण ब्रह्मा को दिया, कृष्ण की शाखा टपका तो ब्रह्मा की शाखा पटका, ब्रह्मा की शाखा टपका तो नारद जी की शाखा पटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पटका, व्यास जी की शाखा टपका तो सुखदेव गोस्वामी की शाखा पटका, सुखदेव गोस्वामी से परिचित से हम लोगों को मिला है। इसे डायरेक्ट नहीं आया, इसे यथावत परंपरागत प्राप्त हुआ है। सुखदेव गोस्वामी के से लगा इसलिए मीठा भी है, कथा भी है, इसलिए इसका नित्य हमेशा इस रस का पान करना चाहिए। जिस तरह वृक्ष का सार सर्वस्व क्या है? उसका फल है वृक्ष का सार। उसी तरह वेदों का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। पिबत भागवतो रसमालयम रसानाम आलयम रसमालयम। ये रसों का भंडार है। रस क्या है? रसो वही रस, रस माने ब्रह्म। जिस प्रकार सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रखा जाता है, अगर सोने के पात्र में न रखा जाए तो वह छेद करके बाहर आएगा। उस तरह भगवान की कथा जो है वो मुख से नहीं पीना है, कर्णपुटों से पीना है। कब तक? जब तक जीवन है तब तक। ये नहीं कि आज पिए तो फिर बाद में हमेशा पीते रहो। इससे क्या होगा? मन क्रम वचन जनित जगताई। जो कथा रामचरण सोच अथवा पद निर्वाण भाव सहित विशो हरि कथा इसलिए भगवान कथा सुननी चाहिए हमेशा। तीन श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने मंगलाचरण किया, तो फिर हम लोग नैमिषारण्य पहुंचते हैं जहां पर शौनकाद ऋषि सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं और इधर परीक्षित को सुखदेव जी सुनाएंगे। नैमिषारण्य में 88